होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, होश में आओ, हर्षवर्धन होश में आओ, करना होगा, करना होगा, करना होगा, मानदानी, दुखिया मामा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो जनता कई सारी उम्मीदें लेके उस सरकार को चुनती है, तो बहुत सारे विकासात्मक कार्य होंगे, कई संस्थानों के लिए बजट आएगा, लेकिन अभी मंत्रिमंडल तक का गठन नहीं हुआ है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सैकड़ों जो संस्थान हैं वो बंद किए जा रहे हैं। हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पिछले कार्यकाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने और बलदेव तोमर जी के सशक्त नेतृत्व में जिस प्रकार का अभूतपूर्व विकास शिलाई विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, उसको फिर से शिलाई विधानसभा क्षेत्र को एक पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में संलिप्त करने के लिए फिर ये कार्य फिर से किए जा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 7 स्वास्थ्य के संस्थान हमारे क्षेत्र में, अभी आपने पीछे चुनाव के दौरान देखा होगा कि एक महिला पामानल से एक्सीडेंट उनका होता है और पोंटा तक पहुंचा नहीं पाते और उनकी जो है आधे रास्ते में मृत्यु हो जाती है। और 7 स्वास्थ्य के संस्थान ये सरकार आते ही बंद कर रही है, डी नोटिफाई कर रही है। अगर बजट नहीं है तो आप बजट का प्रावधान कीजिए। रोनाट में कॉलेज खोला गया, 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान उसके लिए किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया और सुचारू रूप से अब भी कॉलेज चल रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं जो हमारे क्षेत्र में कई संस्थान, टिम्बी में पीएससी 15 दिन पहले, आचार संहिता से 15 दिन पहले पीएससी, उन्होंने रोनाट के अंदर उस समय कॉलेज दिया, कफोटा के अंदर कॉलेज दिया, हमारे जो 3 पंचायत की जो स्कीम है, कंडोधार के अंदर लिफ्ट की स्कीम है, उसका उन्होंने वहां पर विधिवत उद्घाटन किया। इस तरीके के बहुत से काम किए गए और जो कि उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर कक्षाएं भी बिठा दी। उसका कोई बजट का प्रावधान नहीं था, लेकिन 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उसको बंद करने का काम नहीं किया, उन्होंने उसके लिए बजट का प्रावधान किया, जमीन की व्यवस्था की और उनको चलाने के लिए वो भवन बना करके लोगों को समर्पित किए। आज वहां पर सही तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से आज जो सरकार ने, हमारी सरकार ने जो काम किए थे, उन काम को करते हुए इनके अंदर वो बौखलाहट है। हमारे जो यहाँ के मुखिया हैं, इस समय जो 60 साल से जिस परिवार ने राज किया है और आज भी वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान हर्षवर्धन चौहान जी, वो पिछले 5 साल तक कहते रहे, क्षेत्र की जनता को गुमराह करते रहे और कहते रहे कि शिलाई में कुछ नहीं हुआ है, शिलाई में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ये सिर्फ बातें बनाई जाती है। लेकिन श्रीमान जी, मैं आज आपको कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि 18-19 कार्यालय जो आपने बंद करवा दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले अग्रिम भूमिका में आप स्वयं इसमें दायित्व निभा रहे हैं, ये कहां से हुए? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं ये पूछना चाहता हूं उस क्षेत्र के तमाम जनता की ओर से, प्रदेश की सरकार से, कि मुख्यमंत्री साहब आप हमारे इस क्षेत्र में आइए, यहाँ पर जो आप लोगों ने ये स्कीमें बंद की है, संस्थान बंद किए हैं, इन संस्थानों में आप जाके देखिए किस तरीके से घाटियां चढ़ करके लोग अपने गांव जाते हैं, उतर करके गांव से नीचे बाजारों के लिए आते हैं, किस प्रकार की जो सुविधाएं वो गांव-गांव में दी गई थी, लेकिन आज आपने उन गांव के लोगों को वंचित कर दिया है। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और क्षेत्र की जनता लामबंद होगी। अगर आपने तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस नहीं लिया तो शिलाई क्षेत्र का तमाम जो वर्ग है, तमाम जनता सड़कों पे आकर के आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। हमारी सरकार के पास कैसे बजट प्रावधान हुआ था, जबकि आपके दिए हुए जो के सारे जो विकास के कार्य आपने किए थे, उनको जो है हमने जो है उनको लागू करवाया, उसके लिए हमने बजट प्रावधान करवाया। लेकिन आपने जो है हर्षवर्धन जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जनजाति के लिए बलदेव तोमर जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना जोर लगाया और इसको कर भी दिखाया। मैं हर्षवर्धन जी से भी पूछना चाहूँगा कि आपने इसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी थी, और आज आप कहते हैं, हरिजन भाई हमारे आज कह रहे हैं कि विनय कुमार जी, हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ का वादा निभाइए। आपने हमारे साथ वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती कांग्रेस की तो हम जो है हम जनजाति को कैंसिल करवाएंगे, और आज उनका भी धरना होगा, हरिजनों का भी, कि आप कैंसिल करवाइए, आपने वादा किया है। तो इस किस्म के काम करते हैं
कांग्रेस सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है और गिराने के लिए इनके पास लंबी लंबी रोड़े हैं, झबले हैं इनके पास। विधानसभा क्षेत्र में इस समय जो वर्तमान की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें 18 से 19 हमारे कार्यालय से जिनको बंद किया गया है, जिसमें कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो विद्युत मंडल का जो कार्यालय पूर्व की सरकार ने हमको दिया था और जिसमें हमारे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखें तो हमारा जो पीछे की जो 20 पंचायतें आती है जिसको हम लादी जोन कहते हैं, लादी रोनार क्षेत्र की जो पंचायतें आती है उन लोगों को उस विद्युत मंडल के लिए राजगढ़ जाना पड़ता है और उपमंडल के लिए नौराधार जाना पड़ता है और हम लोगों को पोंटा साहब जाना पड़ता था। लेकिन आज इस प्रकार का जो हमारी सरकार ने पिछले उसमें यहाँ पे मंडल दिया था, विद्युत मंडल दिया था, उसमें पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र शिलाई के अंदर बंद गया था और उसमें जो हमारा सब डिवीज़न कफोटा के अंदर दिया गया था उसको भी आज वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। इन दोनों ही चीज़ों को बंद कर दिया गया है। पीएससी हमारे पास इस समय आपका बालीकोटी बंद कर दी है, पीएससी आपकी हमारी इस समय हला में बंद कर दी है, खड़का में बंद कर दी है, पीएससी हमारी इस समय आपका टिटियाना में बंद कर दी है। बहुत से ऐसे स्कूल है जो कि हमारे अपग्रेड किए गए थे, नए खोले गए थे, उनको बंद कर दिया गया है और सब तहसील हमारी सोन में बंद कर दी है। सब तहसील के अंदर हमारे पास जहाँ पर कि 7 पटवार सर्कल बनाए गए थे, 2 वहाँ पर कानून को वृत्त नए बनाए गए थे, उन सबको भी बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ हमारे पास बीएमओ कार्यालय कफोटा उसको भी बंद कर दिया है, सीएससी हॉस्पिटल कमरो उसको भी बंद कर दिया। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि क्षेत्र के लगते हुए एरिया को जोड़ करके वहां पर लोगों के विकास के लिए खोले गए थे, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उन सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से यहाँ पे रहती है, हार्ड एरिया में रहती है, उन तमाम लोगों को जो सुविधाएं पूर्व की सरकार ने दी थी उस सरकार के किए गए कामों को इनको आगे बढ़ाना चाहिए था, लोगों को वो सुविधाएं देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उन सुविधाओं को बंद करके लोगों को इन्होंने फिर से भटकाने में मजबूर कर दिया है। जहां पर लोगों को सुविधाएं मिलनी थी उन सुविधाओं से वंचित करके ये सरकार ने अच्छा नहीं किया है। क्षेत्र की जनता ये जानती है और क्षेत्र की जनता इसमें लामबंद होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।